कल्पना करिए कि कई लोग एक साथ नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी। फिर नारे लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है, जय श्री राम। कल्पना किया आपने कौन से जगह की तस्वीर बन रही है? अगर मेरी तरह आपके भी दिमाग में किसी भाजपा की रैली की या फिर कार्यक्रम की तस्वीर बनी है तो आप गलत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एक न्यूज चैनल में, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में, और वहां पे मोदी है तो मुमकिन है, जय श्री राम, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। और ये कोई आम लोग नहीं थे नारे लगाने वाले, ये इस संस्थान के पत्रकार थे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए संस्थान इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने स्वागत में बकायदा कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि अमेजिंग, मोदी जी दौरे में से टाइम निकाल कर के आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। अमेजिंग क्या है भाई? चुनाव से पहले अगर चुनाव प्रचार हो रहा है तो उसके लिए अमेजिंग क्यों कहना? और मुझे ये भी पता चला है कि आप अपने दक्षिण के दौरे से खास तौर से सिर्फ हमारे लिए वापस आए हैं। जिस तरह का प्रचार भाजपाई करते हैं उसी तरह का प्रचार अरुण पुरी करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा यह है मोदी की गारंटी। इसको कहते हैं मोदी की गारंटी। अभी तक एक आरोप जो कि विपक्ष लगाता रहा है, गोदी मीडिया या फिर कहें कि इन जैसे संस्थान है जो भारतीय मीडिया के, वो आरोप खुद ही ये कबूल रहे हैं। अरुण पुरी ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत बिजी रखा है। अब देखिए कि यही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री के काम में ही मीडिया बिजी रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या फिर उनके पार्टी भाजपा के। आज यही बात अरुण पुरी खुद बोल रहे हैं। पूरा साल इतना जल्दी गुजर गया है, आपने हमें इतना बिजी रखा है। अरुण पुरी ने धन्यवादों की झड़ी लगा दी, हर दूसरे मिनट पे धन्यवाद बोलते हुए नजर आए और उन्होंने लूनर मिशन यानी कि जो चंद्रयान गया था उसके लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। साइंटिस्ट को धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन धन्यवाद कहीं और गया, क्रेडिट का मसला है। इंडिया हैज हैड द सक्सेसफुल लूनर मिशन। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ये भी पढ़ाया जाता है कि हमें किसी भी धर्म के लिए बायस्ड नहीं होना है या फिर किसी भी तरह के धार्मिक कामों के लिए, काज के लिए मीडिया को बायस नहीं होना है, भेदभाव नहीं करना है। लेकिन ये सारे लेसन आजकल मीडिया भूल चुका है और अरुण पुरी ने धन्यवाद कहा। ग्रैंड रीबर्थ ऑफ अयोध्या यानी अयोध्या में राम मंदिर आपने बनवाया मोदी जी, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। And then of course the grand rebirth of Ayodhya by building the magnificent Ram Mandir. बात चलते चलते पहुंच गई डेमोक्रेसी पर। जी हां, लोकतंत्र की बात छिड़ी और अरुण पुरी ने ये नहीं पूछा कि देश में लोकतंत्र की हालत जो गड़बड़ाई हुई है उसके लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है वहां पे भेदभाव बहुत है, डिवीजन बहुत है और सब लोग अपने ही ट्रुथ यानी अपने ही सच में विश्वास करते हैं। हालांकि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सबकी अपनी राय हो, उसे जबरदस्ती किसी को फोर्स ना किया जाए कि तुम हमारी ही बात मानो। लेकिन ये बात उन्हें भेदभाव नजर आती है और वो आगे कहते हैं कि भारत न्यू मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है। सर, I recently spent some time in America and had a chance to observe the society and democracy at close quarters. The divisions in their society seem almost insurmountable. The distrust is so deep and wide. Everyone believes their own truth. And it's really going to test the model of democracy in the modern world. Whichever side wins, the other will believe the election has been stolen. I think the world will look once again to you and to India, the world's largest democracy, with the most healthy turnout, voter turnouts, and how to navigate the modern democracy. How to create a new model of democracy, where democracy doesn't tear the social and moral fabric of a country. And it's a difficult challenge and a huge opportunity. Only a democratic leader with your kind of popularity can ensure that no one is left behind with your belief of sabke saath, sabka vikas.
अपने धन्यवाद भाषण में बोलते बोलते अचानक से अरुण पुरी ने कहा कि मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे अंदर के पत्रकार को थोड़ी खुशी हुई कि चलो सवाल तो पूछा जा रहा है, लेकिन जब मैंने सवाल सुना तो मैंने सर पकड़ लिया। सवाल पूछा अरुण पुरी ने कि मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि आप 2029 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज इलेक्शन डेट्स की घोषणा ही हुई है। पिछले 2 महीने में आप दक्षिण भारत की काफ़ी दौरे कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत दूर सोचते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि आप 2024 नहीं पर 2029 के बाद की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ सच्चाई है? मोदी जी ने जवाब वही अपनी गर्वीली हंसी और आत्ममुग्ध हंसी में भी दिया, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये क्या चल रहा है। क्या ये किसी चैनल का कार्यक्रम है या फिर कोई चुनाव प्रचार है या फिर कॉमेडी शो है? पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। खैर, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से अरुण पुरी ने एक बहुत सतही सा शेर पढ़ा। कहा कि मक्खन पे लकीर तो सब करते हैं, करना ही है तो पत्थर पे करो। बात सही है, मक्खन पे लकीर कर रहे हैं और गोदी मीडिया इस समय मक्खन लगाने में भी तो लगा हुआ है। मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, करना है तो पत्थर पे लकीर करो। खैर, इसमें कुछ कमी रह गई थी तो आगे मोर्चा संभाला अरुण पुरी की बेटी कली पुरी ने। कली पुरी ने शुरुआत ही की ये कह के कि मोदी जी, आप मीडिया को एक्साइटेड बनाते हैं, कोई ड्राई डे नहीं होता। अब आप सोचिए, मीडिया वाले एक नेता को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपके राज में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। बिल्कुल होता है, अरे किसानों का आंदोलन होता है, सीए पे आंदोलन होता है, महिला पहलवानों के ऊपर जिस तरह से पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जाती है, मणिपुर में हिंसा होती है। बिल्कुल सही कहा कलीपुरी ने कि बहुत कुछ हो रहा है। न्यूज़ रूम में जब कुछ गर्मा गर्म खबर नहीं होती तो उसको हम ड्राई डे कहते हैं, पर आपके राज्य में कुछ बहुत कुछ होता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि केवल मंच पे क्योंकि मोदी जी सामने थे इसलिए इस तरह के कसीदे पढ़े जा रहे थे। इस तरह के कसीदे इन चैनलों पर हर रोज देखने को मिलते हैं। अगले ही दिन श्वेता सिंह शो करती हैं, मैन मशीन मोदी। इस शो में आप अगर तस्वीरों में देखिए, ये वीडियो देखिए जरा कि श्वेता सिंह खड़ी हैं, पीछे मोदी जी की फोटो है और पूरी स्क्रीन भगवा है, भगवा झंडे नजर आ रहे हैं। और शुरुआत करती हैं श्वेता सिंह कि मोदी 3 चीजों पर काम कर रहे हैं, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, ये 3 सूत्र हैं मोदी ब्रांड की राजनीति की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुझे एक बात अच्छी लगी कि अब ये सारे काम छुप छुपा के नहीं हो रहे हैं, अब खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं। अब सीधे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ, हम एक तरफ वाले पत्रकार हैं या फिर एक पार्टी के पत्रकार हैं। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया, ट्वीट में वीडियो भी है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास स्कूल के बच्चों की तरह खुश होकर के बिल्कुल शांति से ये पत्रकार फोटो खिंचवा रहे हैं। और साथ ही में चित्रा जी ने एक शेर लिखा है, ये भी शेर बहुत खराब किस्म का है, लेकिन शेर आप सुनिए कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जिन्होंने वक्त का सांचा बदल दिया। चित्रा जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाता है और आप लोगों का नाम उनमें से एक होगा। कंपटीशन केवल चैनलों के बीच में टीआरपी के लिए ही नहीं है, कंपटीशन इस बात का भी है कि कौन कितना ज्यादा गिरेगा या फिर कौन कितनी चाटुकारिता कर सकता है। क्योंकि जैसे ही इंडिया टुडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया और अपना संस्थान उन्हें एक चुनावी भाषण का मंच बना करके दे दिया, उसके बाद से नेटवर्क 18 कैसे पीछे रह सकता था। जी हाँ, नेटवर्क 18 जो कि अंबानी वाला चैनल है, उन्होंने भी अब एक समिट रखा है। चुनावों की तारीख की घोषणा होने के बाद जब चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है, होर्डिंग बैनर तक हटवा दिया जाता है, उस वक्त ये समिट किया जाएगा और टीवी पर भर भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चलाया जाएगा। सबसे पहले आप इस समिट में मेहमानों की लिस्ट देख लीजिए, प्रवक्ताओं की लिस्ट देख लीजिए जिनसे बातचीत की जाएगी। इसमें आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, अमित शाह नजर आएंगे, अश्विनी वैष्णव नजर आएंगे, लेकिन आपको विपक्ष का एक भी नेता नजर नहीं आएगा।
ये चैनल जो कि कभी प्रधानमंत्री से सवाल पूछा करते थे, मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच करके एक के बाद एक सीधे और तीखे सवाल पूछते थे, वो अब अपने चैनल को एक मंच बना रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी या फिर कहें भाजपा के एक नेता आकर के भाषण देते हैं। सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, भारतीय मीडिया गर्त में पहुंच चुका है और भारतीय मीडिया का पर्यायवाची ही गोदी मीडिया बन चुका है। आप ये सोचिए कि इस समय देश में सबसे बड़ी खबर क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन इस पे आपको एक बहस नजर नहीं आएगी, एक सवाल नजर नहीं आएगा। किसानों के आंदोलन पर ये चैनलों के जो गोदी पत्रकार हैं, यही प्रवक्ता बन करके एक पार्टी के पक्ष में सफाई देते नजर आए। चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार तार कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी सफाई ये पत्रकार देते नजर आए। अब तो ये भी सवाल उठने लगा है कि आखिर बहसों में भाजपा प्रवक्ताओं को बुलाते क्यों हो जब खुद ही प्रवक्ता का काम करना है। तो खैर सवाल यह भी है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया ही लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है, तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसी खबरें, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाती हैं, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।